तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वेशन का। ठीक है, आज किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो अगर आप लोग इनइक्वालिटीज़ पढ़े हैं तो बहुत बेहतर है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से जा कर के पूरा इनइक्वालिटीज़ आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ बोलिए चाहे इनइक्वेशन बोलिए, दोनों बात क्या है यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो लॉगरिथमिक इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बस दो ही कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से अगर आप याद रखिएगा तो आपका लगभग क्वेश्चन जो है वो उससे बन जाएगा। दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज सेम। अभी हम लोग इसको समझेंगे। और सेकंड, इफ बेस इज लेस देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। तो जैसे अब हम लोग फर्स्ट नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ लॉग बेस 3, ठीक है, और यहाँ x दिया हुआ है, और यहाँ पर ग्रेटर देन जो है वो आपका दिया हुआ है 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनइक्वालिटी में 3 साइन आता है ना? कौन कौन? लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। हालांकि अगर आप नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से पहले कंप्लीट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस साइड ये बेस यहाँ पर क्या है आपका? 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो हम इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम रखेंगे, यानी कि चेंज नहीं करेंगे। अब क्या चेंज नहीं करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x 3 का स्क्वायर। हम बताएं ना, ये चीज़ यहाँ आ जाता है, लेकिन अभी जो ये साइन है ये ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है? 1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब आप लोग बोलिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये हम बात आगे करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे लॉग का, ठीक है, तो उसमें हम लोग बड़ा डिटेल में देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको इसको जो है वो ग्राफ के फॉर्म में लिखना है या फिर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू 9 अप टू इन्फिनिटी, है ना? अगर आप लोग इनइक्वेशन पढ़े हैं तो उसमें वहाँ मैंने बताया है कि इंटरवल में कैसे लिखा जाता है, तो आप वहाँ से देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू 9 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि ये 9 से लेके कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक का वैल्यू इसमें वैलिड है। तो ये तो था पहला बात। दूसरा बात, अगर बेस जो है वो 1 से छोटा रहे, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, लॉग, ये आपका एग्जाम्पल 1 था, बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन घूमेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेट से यहाँ पर आपका दिया हुआ 1/2 और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका दिया हुआ है x और ग्रेटर देन यहाँ दिया हुआ है 3। ठीक, तो अब क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं बेस क्या है? 1 से छोटा, 0.5 1 से छोटा होता है ना? तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1/2 टू द पावर 3।
x इज़ लेस देन क्या हो जाएगा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि x जो है वो क्या है आपका यहाँ पर 1/8 से छोटा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ध्यान रहे अगर बेस जो है वो आपका 1 से बड़ा रहे तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, और अगर 1 से छोटा रहे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग का डोमेन क्या होता है? जैसे फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो अगर हम जब भी डोमेन का बात करें, ठीक है, डोमेन का जब भी बात करें तो हमेशा इसका बात होगा। ठीक है, ये हमेशा x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ लॉग बोलते हैं। या फिर आप ये बोल करके, ये ना बोल करके आप क्या बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। जैसे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, लॉग बेस यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x-4 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ सॉरी ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, y इज़ इक्वल टू लॉग बेस 3 x-4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा डोमेन निकालने के लिए, फाइंड द डोमेन। तो ध्यान दीजिएगा इधर डोमेन कैसे निकलेगा। एक ही बात ध्यान रखना है कि इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अभी हम बताए थे ना, ये वाला पार्ट क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x-4 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यानी कि -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4, यानी कि x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? अगर हम लोग इंटरवल के टर्म में लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू 4, इन्फिनिटी, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 4 से इन्फिनिटी तक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ लॉग x। लॉग x का ग्राफ जो है वो कैसा होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहला व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ अलग होगा, और अगर बेस 1 से छोटा हो तो इसका ग्राफ अलग होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा हो तो उसका ग्राफ अलग, और बेस अगर 1 से छोटा हो तो उसका ग्राफ डेफिनेटली अलग होगा। जैसे y इज इक्वल टू, अभी हम लोग ले लेते हैं लॉग बेस 2 x। ठीक है, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू लॉग बेस 2x। ठीक है, अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ बेस क्या 1 से बड़ा है ना, तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर यहाँ से x इज इक्वल टू हम लोग निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? 2 पे पावर y, है कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ का आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या कीजिए, उस इक्वेशन में y का वैल्यू रखिए और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी? 2 पे पावर 0, और 2 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, अगर हम लोग y 0 रखें तो क्या मिला जी? x 1 मिला। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर y हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, y अगर 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 पे पावर 1 यानी कि 2। लेकिन जब y इज इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 टू दी पावर 2, है ना, सारा वैल्यू इसमें रखा रहा, ध्यान रखिएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। जब y 0 है तो क्या है? x 1 है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जब y 1 है तो x आपका क्या है? 2 है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर लोकेट करेगा। ठीक,
जब y 2 है तो x का वैल्यू क्या है 4, जब y 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको मिला दीजिएगा इस पॉइंट को तो क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ये, कि इस तरीके से आगे चला जाएगा। थोड़ा नीचे वाला भी ग्राफ वैल्यू बना, थोड़ा हम लोग नीचे भी इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो नीचे वाला भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, अब y का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, अभी तक y का वैल्यू जो है वो सारा पॉजिटिव रख रहे थे, एक निगेटिव भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पर, y का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पर -1। ठीक है, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -1 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 है ना। एक वैल्यू और ले लीजिए, y इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पे पावर -2 है ना, 2 पे पावर -2 क्या हो जाता है 1/4। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1/2 आ गया और ये 1/4 आ गया। तो ध्यान दीजिए जब y का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -1 यहाँ, तो x का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 मतलब आधा है ना जी, तो 0.5 यहाँ आएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, y -1 और ये x 1/2, 1/2 यहीं पर होगा ना। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर y क्या आपका -2, तो x क्या आ गया 1/4, देखिए 1/4 लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा है ना, 0.25 लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर भी कर दिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो y का वैल्यू जब -2 है तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा जी यहाँ पर, यानी कि ये जो ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा और वैल्यू रखते जाइएगा तो ये यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा, यानी कि ये इसका जो है वो ग्राफ बनेगा। log x का ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, अगर आपसे पूछे कोई कि log x का ग्राफ कैसा बनेगा जब बेस ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप उसको रफ में कुछ ऐसा बना करके दिखा सकते है ना। लेकिन ये पॉइंट आपका क्या होगा 1, ठीक है। ठीक, ये अब आपको इमेज याद रखना है कि जब भी सर पूछे कि अगर log x का बेस क्या हो ग्रेटर देन 1 रहे तो इसका ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम लोग डिटेल में सीखे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग जब बेस लेस देन 1 रहता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ आप सारा पॉइंट रख दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो y आपका क्या रखे थे 1 रखे थे तो क्या आया था 2 रखे थे तो y का वैल्यू क्या आया था 4। फिर क्या रखे थे जी -1 रखे थे तो क्या आया था 1/2, और एक बॉक्स और बना दीजिए, -2 रखे थे तो क्या आया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चल देखिए, तो अब हम लोग बात करते हैं व्हेन बेस जो है वो लेस देन 1 रहे, यानी कि 1 से जो है वो छोटा रहे, क्या रहे 1 से छोटा रहे। ठीक, तो यहाँ पर 1 से छोटा कौन सा बेस ले सकते हैं, चलिए हम लोग 1/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसी में हम कर दे रहे हैं ताकि हमको दोबारा मेहनत ना करना पड़े और आप लोग भी आसानी से समझ जाए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर y, क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर y हो जाएगा, है ना। हम बताए ना इधर से हटता है तो इधर पावर में आ जाता है, वही चीज़ है x इज इक्वल टू। अब देखिए अगेन इसमें y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा। y का सेम वैल्यू हम लोग रख करके देखते हैं तब ग्राफ कैसा बनता है। इस वाले ग्राफ को हम लोग अभी मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हटा ही देते हैं, ये यहाँ रहा, यहाँ से ये यहाँ ख़त्म, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और इस साइड शिफ्ट कर लीजिए 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब y 0 है तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो 1/2 टू दी पावर 0, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1/2 टू दी पावर 0। अब डायरेक्ट कर देते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, या फिर अगर बोलिएगा तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। जब y 0 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 1/2 टू दी पावर 0, यानी कि 1, और जब y 1 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, और जब y 2 है तब कितना आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 2, यानी कि 1/4।
और जब y इज इक्वल टू -1 है, -1 है तो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। और जब y इज इक्वल टू -2 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, 4। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। 1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/4 आ गया, और क्या आ गया जी, 2 आ गया और 4 आ गया। हाँ सॉरी, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब इधर ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करेंगे। तो जब x 0 है, सॉरी जब y 0 है तो x का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि ये इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, और जब x 1/2 है तो y का वैल्यू क्या है, 1, तो x पे 1/2 यहाँ पर आता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और y का 1 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा जब x का वैल्यू 1/4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। ये 1/4 है तो y का वैल्यू 2 है, ये लगभग यहाँ पर आएगा इस साइड। और जब x का वैल्यू आपका क्या है, 3 पॉइंट हो गया ना। जब आपका x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -1 यहाँ। और जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू -2, यानी कि ये यहाँ पर। तो देखना, एक हमको अंदाज़ा लग रहा है कि इसका जो ग्राफ है जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, ये यहाँ से जो है इस तरीके से आएगा और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जब बेस 1 से छोटा हो तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और जब बेस जो है वो 1 से बड़ा रहे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। समझ गया ना। तो रफ माइंड में इसका ग्राफ कैसे आपको याद रखना है, जस्ट इस तरीके से, यहाँ पे 1,0 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। अभी हम लोग जो है वो log x का ग्राफ देखें। ठीक है, तो जब बेस जो है वो 1 से बड़ा हो तब अलग ग्राफ होता है, और बेस 1 से छोटा होता है तो भी अलग ग्राफ होता है। और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो आपका ग्राफ होता है, तो हम लोग उसको भी ज़रा देख लेते हैं। जैसे अभी जब बेस जो था ये आपका क्या था, >1 था, तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का बना था, है ना। और जब बेस जो है वो 1 से छोटा था, ठीक है, जब 1 से छोटा था तो किस तरीके का बना था, ये कुछ इस तरीके का बना था। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था। लेकिन जब मान लीजिए ये log x है, अगर यहाँ पर कोई नंबर जोड़ दिया जाए, जैसे 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, इसके अंदर 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, और मान लीजिए इसका बेस 2 से बड़ा ही मान के चलिए, ये बेस जो है, ठीक है, बेस यहाँ पर आप कुछ भी लीजिए अभी इसके लिए फ़िलहाल। ठीक है, अगर बेस कुछ भी लीजिए तो ग्राफ वैसे ही शिफ्ट होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें कुछ जोड़ दे या फिर कुछ घटा दे, लॉग में कुछ जोड़ दे, +2 कर दे या घटा दे, है ना। अभी हम लोग log x का खाली ग्राफ भी देखे थे तो ऐसा बनता था। ठीक है, ऐसा और ऐसा बनता था। लेकिन अगर जोड़ दे या घटा दे तब ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं तो वो ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा अभी हम लोग देखते हैं। और जब -2 कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट के साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इसका शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड हो जाएगा शिफ्ट। कैसे होगा अभी हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके देखेंगे ग्राफ को। ठीक है, वो कैसे आपको होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर +k कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट, और -k कर रहे हैं, k यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर k या तो उसमें आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो वो अब प्लस कीजिएगा तो राइट शिफ्टिंग, और लेफ्ट और माइनस कीजिएगा तो लेफ़्ट शिफ्टिंग होगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए log x है, बेस 2 है, ठीक है, अब इसमें आप अलग से 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर 5 घटा रहे। ध्यान रखिए ये दोनों, ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ log x में 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ इस x + 2 यानी कि इसी के अंदर जो है वो उसमें आपको क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, या तो आप प्लस कीजिएगा या तो आप -5 कीजिएगा।
ठीक है। तो इसमें जो है ग्राफ जो है वो प्लस कीजिएगा तो ये अप हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाएगा, अप शिफ्ट। कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। और जो -5 अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा लोअर शिफ्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोअर शिफ्टिंग। इसको हम लोग बोलते हैं अपर शिफ्टिंग, ठीक है। और जब k से मल्टीप्लाई करेंगे, k हर जगह क्या है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अगर k से आगे भी मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा? वो ग्राफ ऊपर होगा और नीचे होगा। वो कैसा होगा? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लैपटॉप के स्क्रीन पर हम लोग एक एक करके सबका ग्राफ हम लोग देखते हैं। पहले इसका ग्राफ देखेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले y = log x का ग्राफ, ठीक है। y = log x, देखिएगा इस साइड यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम लोग पहले देखते हैं क्या y = log x का ग्राफ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे साफ दिखा रहा है, बिल्कुल, है ना। अभी हम लोग देखे थे कि log x का ग्राफ कैसा होता है, तो देखिए ये आपका इस तरीके से होता है। और हम आपको यहाँ पर भी बताए थे कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, 1,0। अगर देखिएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बता रहा है? 1,0, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका ग्राफ जो है वो आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं y = अच्छा, ये log x का ग्राफ था। हम लोग है ना log बेस चेंज करके देखते हैं। मतलब हम आपको बताए थे ना कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तब अलग ग्राफ बनेगा, और जब बेस जो है वो 1 से छोटा होगा तब अलग ग्राफ बनेगा। तो हम लोग ज़रा उसको देखते हैं। log, एक बार हमको log का फंक्शन पहले निकालने दीजिए यहाँ पर। हाँ, ये रहा आपका log का फंक्शन, ये बेस में, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ बेस, जैसे अभी बेस हम क्या देते हैं? बेस 1 से बड़ा देते हैं। लेट से हम लोग 4 बेस देते हैं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम बेस जो है आपका अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो है अभी क्या है? बेस आपका क्या 1 से बड़ा था, हम लोग 4 यूज़ किए थे, तो अभी ग्राफ ऐसा ही बना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब बेस अगर हम 1 से छोटा देते हैं, तब हम बताए थे आपको कि इसका ग्राफ क्या होता है? अलग होता है। तो हम यहाँ पर क्या देने की कोशिश करते हैं? 1 से छोटा कोई नंबर बताइए, 0.5 देते हैं, है ना। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा 0.5। तो देख रहे हैं तब इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? जैसा हम आपको फिगर में बताए थे, ये इस तरीके से आपका ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपका क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो ये डिक्रीजिंग है, ये ऊपर से देखिए इसका नीचे आ रहा है, ठीक है। और वो वाला ग्राफ जो है वो आपका क्या आता है? नीचे से ऊपर में आता है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा दोनों का अगर हम कंपैरिजन करके आपको देखा है यहाँ पर, ठीक है ना, CTRL-C, अगर यहाँ पर हम आपको कंपैरिजन करके देखा है, उसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर कंपैरिजन हम आपको करके दिखाए तो यहाँ अगर हम क्या ले, अगर मान लीजिए 1 से बड़ा ले, तो देख रहे हैं यहाँ दोनों का ग्राफ आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको दोनों का ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों ग्राफ, जब बेस जो है वो आपका 1 से बड़ा हो तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और जब बेस 1 से छोटा हो तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़े थे क्या? अब पढ़े थे log बेस 2, और आपका अगर हम इसको डिलीट करें, ठीक है, ये वाले को हम डिलीट कर देते हैं। अगर बेस में हम कोई नंबर जोड़ दें, क्या जोड़ दें? हम आपको बताए थे सेकंड वाला कि कुछ अगर नंबर जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा? देख रहे हैं ये थोड़ा राइट शिफ्ट हो जाएगा। देखिए शिफ्टिंग आपको कैसे पता चलेगा? शिफ्टिंग आपको ऐसे पता चलेगा, जैसे अगर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं CTR, ये आपका थोड़ा सा लिखने में इसको प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको हम बेस कंपैरिजन करके दिखाते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पर आपका हो गया, ये देख रहे हैं आपका क्या है, यहाँ मान लीजिए आप 2 कर दीजिए, 3 की जगह आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये ब्लैक वाला किसका ग्राफ है, ब्लैक वाला जो है ये वाला, ये आपको 2 यूनिट शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ना। हम आपको बताए थे कि जब log बेस 2 x प्लस के रहेगा तो ग्राफ जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। x प्लस के होगा, सॉरी हम शायद उल्टा बता दिए, ठीक है, लेफ़्ट के तरफ शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। ग्राफ जो है वो इधर लेफ़्ट की तरफ शिफ्टिंग हो रहा है। ये आपका log x का ग्राफ है और ये आपका क्या है, log x प्लस 2 का ग्राफ है। और इसी तरह अगर हम लोग -2 करें, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, बेस अगर हम लोग कर दे यहाँ पर, बेस नहीं, इसमें अगर हम लोग -2 कर दे, क्या कर दे, +2 की जगह हम लोग क्या कर दे, -2 कर दे, तो देख रहे हैं -2 में क्या हो रहा है, राइट साइड ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक। वहाँ पर हम जो बोर्ड में जो आपको बताया है वो उल्टा हो गया, उसको आप लोग को ठीक कर लेना है, राइट को लेफ़्ट कर लेना और लेफ़्ट को राइट कर लेना है। तो देख रहे हैं ये रेड वाला आपका इधर शिफ्टिंग हो जा रहा है राइट में, यानी कि प्लस रहेगा तो लेफ़्ट शिफ्टिंग, माइनस रहेगा तो राइट शिफ्टिंग। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग से आपका के को ऐड करेंगे, यानी कि ध्यान दीजिएगा, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 ऐड करके देखते हैं। तो देख रहे हैं +3 ऐड कर रहे हैं तो कैसा होगा, अभी हम आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, log x से कंपैरिजन करके दिखाएंगे तब आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया इस साइड में, नीचे वाले में, ये आपका नॉर्मली इसका log x का ग्राफ है। अगर हम यहाँ पर अलग से क्या करते हैं, हम +3 ऐड करते हैं, सॉरी 3 ऐड करते हैं, तो दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ग्राफ जो है वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर -3 करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी चीज़ को, हम लोग देखे थे ना कि बेस अगर 1 से बड़ा हो और उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं या कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, ये 3 है, चलिए हम यहाँ पर आपको -3 करके दिखाते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, -3। तो दिख रहा है ये ग्राफ जो है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग प्लस किए तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये आपका किसका ग्राफ है, log बेस 2 x प्लस 5, और ये आपका किसका ग्राफ है, log बेस 2 x माइनस 3 का ग्राफ है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये आपको अच्छे से ग्राफ क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब किसी इसमें k से मल्टीप्लाई किया जाए, हम लोग वो आपका दोनों ग्राफ देख लिए। अब इसमें यहाँ पर कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे मान लीजिए अभी ये नॉर्मल है आपका log x का ग्राफ, सॉरी ये आपका हो गया, अब हम इसमें k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k से मतलब कोई भी आगे कोई नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 5 से मल्टीप्लाई किए तो देख रहे हैं ये आपका थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर -5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -5 से, आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं, तो वो थोड़ा अपोजिट साइड बन जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, 5 जब करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और -5 जब होगा तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये -5 वाला है और ये क्या है, +5 वाला आगे में मल्टीप्लाई है। तो ये था मेरा ग्राफ। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर क्लियर सब सारा समझ में आता होगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ है इसका।